फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टिकी गुरुजी में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज हम सब भारतीय संविधान से रिलेटेड महत्वपूर्ण अनुच्छेद के पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे। पिछले पार्ट में हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भलीभांति कर लिया था। आज हम इसके अगले पार्ट अर्थात 51वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले जो भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हुए वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक के अगले पार्ट से। सो फ्रेंड, पहला प्रश्न आपका दिया गया कि अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए महाधिवक्ता से संबंधित है, ऑप्शन बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है, ऑप्शन सी वित्त आयोग से संबंधित है, या फिर ऑप्शन डी चुनाव आयोग से संबंधित है। तो फ्रेंड, बात की जाए अनुच्छेद 76, तो जो इसका संबंध है आपका महाधिवक्ता से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया गया कि अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? बात की जा रही आर्टिकल 110 की, तो इसका संबंध किससे है, अर्थात इसमें किसका उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए धन विधेयक का, ऑप्शन बी लोकसभा के गठन का, ऑप्शन बी राष्ट्रपति शासन का, या फिर ऑप्शन डी वित्त आयोग का। तो फ्रेंड, बात कीजिए अनुच्छेद 110, इसका संबंध आपका है भारत के धन विधेयक से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, धन विधेयक, जिसे हम मनी बिल भी कहते हैं। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया गया अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? बात की जा रही है आर्टिकल 148 की, इसका संबंध किसके साथ है, अर्थात इसमें किसका उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, ऑप्शन बी राज्यपाल का, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय का, या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति का। तो फ्रेंड, बात कीजिए आर्टिकल 148 या अनुच्छेद 148, इसका संबंध है आपके भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जिसको हम कैग के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? कैग के नाम से, अर्थात कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया गया अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? बात की जा रही अनुच्छेद 124 की, तो इसका संबंध किसके साथ है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय की स्थापना से, ऑप्शन बी राज्यपाल के पद से, ऑप्शन सी वित्त आयोग से, या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति शासन से। तो फ्रेंड, बात की जा रही आर्टिकल 124 की, अर्थात अनुच्छेद 124 की, तो इसका संबंध है आपका उच्चतम न्यायालय की स्थापना अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के गठन से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फिर अगला प्रश्न आपका दिया गया अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? बात की जा रही है आर्टिकल 280 की, इसका संबंध किससे है, अर्थात इसमें किसका उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए वित्त आयोग का, ऑप्शन बी चुनाव आयोग का, ऑप्शन सी न्यायपालिका का, या फिर ऑप्शन डी संसद का। तो फ्रेंड, बात कीजिए आर्टिकल 280, तो इसमें उल्लेख किया गया आपके वित्त आयोग का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फाइनेंस कमीशन। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फिर अगला प्रश्न आपका दिया गया आर्टिकल 360 किससे संबंधित है? बात की जा रही है आर्टिकल 360 अर्थात अनुच्छेद 360 का, इसका संबंध किसके साथ है? ऑप्शन ए वित्तीय आपातकाल के साथ है, ऑप्शन बी राष्ट्रपति शासन के साथ है, ऑप्शन सी संसदीय विशेषाधिकार के साथ है, या फिर ऑप्शन डी मूल कर्तव्य के साथ है। तो फ्रेंड, बात कीजिए आर्टिकल 360 की, इसका संबंध है आपका वित्तीय आपातकाल से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वित्तीय आपातकाल। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया भारत अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? बात की जा रही है आर्टिकल 368 की, इसका संबंध किसके साथ है? ऑप्शन ए संविधान संशोधन के साथ है, ऑप्शन बी नागरिकता के साथ है, ऑप्शन स्वतंत्रता के अधिकार के साथ है, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 370 के निरसन से है। तो फ्रेंड, बात कीजिए आर्टिकल 368 की या अनुच्छेद 368 की, इसमें संविधान संशोधन की व्याख्या की गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, संविधान संशोधन। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फिर अगला प्रश्न आपका दिया कि अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है? बात की जा रही है आर्टिकल 75 की, इसका संबंध किसके साथ है? ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद के साथ है, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के साथ है, ऑप्शन सी न्यायपालिका के साथ है, या फिर ऑप्शन डी राज्यपाल के साथ है। तो फ्रेंड, बात कीजिए आर्टिकल 75, इसका संबंध है आपका मंत्रिपरिषद के साथ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फिर अगला प्रश्न आपको दिया कि अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? बात की जा रही है आर्टिकल 243 की, इसका संबंध किसके साथ है? ऑप्शन ए पंचायती राज के साथ है, ऑप्शन बी राज्यपाल के साथ है, ऑप्शन सी वित्त आयोग के साथ है, या फिर ऑप्शन डी अनुसूचित जाति आयोग के साथ है। तो फ्रेंड, बात कीजिए आर्टिकल 243, इसका संबंध है आपका भारत के पंचायती राज से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आर्टिकल 243 पंचायती राज। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फिर अगला प्रश्न आपको दिया कि अनुच्छेद 245 किससे संबंधित है? बात की जा रही है आर्टिकल 245 की, इसका संबंध किसके साथ है? ऑप्शन ए संसद की विधायी शक्तियों के साथ है, ऑप्शन बी वित्त आयोग के साथ है, ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट के साथ है, या फिर ऑप्शन डी नीति निर्देशक तत्व के साथ है। तो फ्रेंड, बात कीजिए आर्टिकल 245 की, इसका संबंध है आपका संसद की विधायी शक्तियों के साथ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड,
सो फ्रेंड, बात कीजिए अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि आर्टिकल 356 किससे संबंधित है। बात कीजिए अनुच्छेद 356 की। इसका संबंध किसके साथ है। ऑप्शन ए राज्यों पर केंद्र के नियंत्रण से, ऑप्शन बी आपातकालीन शक्तियों से, ऑप्शन सी नागरिकता से, या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति शासन से। तो फ्रेंड, बात कीजिए आर्टिकल 356, इसका संबंध जो है वह है आपका राष्ट्रपति शासन से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया गया आर्टिकल 301 किससे संबंधित है। बात की जाए आर्टिकल या अनुच्छेद 301 का, इसका संबंध किसके साथ है। ऑप्शन ए संपत्ति के अधिकार के साथ है, ऑप्शन बी जीवन के अधिकार के साथ है, ऑप्शन सी शिक्षा के अधिकार के साथ है, या फिर ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता के साथ है। तो फ्रेंड, बात कीजिए आर्टिकल 301, इसका संबंध है आपका संपत्ति के अधिकार से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फिर अगला प्रश्न आपको दिया कि आर्टिकल 226 या अनुच्छेद 226, इसका संबंध किसके साथ है। ऑप्शन ए उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति, ऑप्शन बी संसद की शक्तियां, ऑप्शन सी राष्ट्रपति शासन, या फिर ऑप्शन डी नागरिकता। तो फ्रेंड, बात कीजिए अनुच्छेद 226, इसका संबंध किसके साथ है। तो इसका संबंध है आपका उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है इस अनुच्छेद के तहत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, आपको कमेंट करके बताना है कि किस आर्टिकल के तहत उच्चतम न्यायालय अर्थात सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया गया अनुच्छेद 243 के किससे संबंधित है। बात कीजिए आर्टिकल 243, इसका संबंध किसके साथ है। ऑप्शन ए पंचायत चुनाव के साथ है, ऑप्शन सी वित्त आयोग के साथ है, ऑप्शन सी राष्ट्रपति शासन के साथ है, या फिर ऑप्शन डी न्यायिक समीक्षा के साथ है। तो फ्रेंड, बात कीजिए आर्टिकल 243 के, इसका संबंध है आपका पंचायती चुनाव के साथ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया गया अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है। बात की जा रही है आर्टिकल 301 की, इसका संबंध किसके साथ है, अर्थात इसमें किसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए व्यापार वाणिज्य और समागम का अधिकार, ऑप्शन सी राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन सी नागरिकता, या फिर ऑप्शन डी वित्त आयोग। तो फ्रेंड, बात कीजिए आर्टिकल 301 या अनुच्छेद 301, इसका संबंध है तो आपका व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के साथ हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आर्टिकल 301। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया है संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का प्रावधान है, अर्थात संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जिसके तहत विधि के समक्ष समानता का प्रावधान प्राप्त किया है या दिया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15 है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16 है, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 17 है। तो फ्रेंड, बात कीजिए संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत विधि के समक्ष समानता का प्रावधान किया गया है, वह आपका हो जाएगा अनुच्छेद 16। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात कीजिए आर्टिकल 44 की, किसकी, आर्टिकल 44 की, इसके तहत है राइट टू इक्वलिटी अर्थात समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जिसे हम राइट टू इक्वलिटी भी कहते हैं। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फिर अगला प्रश्न आपको दिया है भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है। बात की जाए भारत में जो राष्ट्रपति चुनाव होता है उसके लिए निर्वाचक मंडल में शामिल कौन होता है। ऑप्शन ए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं, ऑप्शन बी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, ऑप्शन सी राज्यपाल और मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो फ्रेंड, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों हो जाएगा, अर्थात जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं, और प्रत्येक राज्यों की विधानसभाओं से जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी शामिल होते हैं। अर्थात बात की जाए राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो शामिल होते हैं। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 70 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 72 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 74 में, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 76 में। तो फ्रेंड, बात कीजिए जो राष्ट्रपति को क्षमादान करने का अधिकार प्राप्त है वो आपका आर्टिकल 72 के तहत प्राप्त है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 72। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को माफी प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है। फ्रेंड देखिए, प्रश्न उपरोक्त प्रश्न में राष्ट्रपति को दिया गया था, लेकिन अब इस प्रश्न में है इसमें राज्यपाल की बात की गई है। तो संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राज्यपाल को भी माफी प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन ए आर्टिकल 161, ऑप्शन बी आर्टिकल 162, ऑप्शन सी आर्टिकल 163, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 164। तो फ्रेंड, बात की जाए कि राज्यपाल जिस अनुच्छेद के तहत उसको क्षमादान अर्थात माफी प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है वह हो जाएगा आपका आर्टिकल 161। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 161। और बात की जाए राष्ट्रपति की तो राष्ट्रपति का हो जाएगा आर्टिकल 72 और राज्यपाल का हो जाएगा आर्टिकल 161। चलिए फाइन, अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया है, संविधान में समवर्ती सूची का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? ऑप्शन ए पहली अनुसूची में किया गया है, ऑप्शन बी पांचवी अनुसूची में किया गया है, ऑप्शन सी सातवीं अनुसूची में किया गया है, या फिर ऑप्शन डी नौवीं अनुसूची में किया गया है। तो फ्रेंड बात की जाए संविधान में जो समवर्ती सूची है इसका उल्लेख किया गया है आपके सातवीं अनुसूची में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फिर अगला प्रश्न आपका दिया कि संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बात कीजिए समान कार्य के लिए समान वेतन की, तो यह इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 39D में किया गया है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 41 में किया गया है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 43 में किया गया है, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 45 में किया गया है। तो फ्रेंड बात की जाए संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन का जो उल्लेख है यह किया गया आपका आर्टिकल 39D में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 39D। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? अब बात की जा रही है संविधान संशोधन प्रक्रिया की, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 350 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 360 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 368 में, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 370 में। तो फ्रेंड बात की जाए संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख या वर्णन किया गया है वह आपका हो जाएगा आर्टिकल 368 अर्थात अनुच्छेद 368। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फिर अगला प्रश्न आपका दिया है संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित है? तो फ्रेंड इस प्रश्न को आपने ऊपर देखा ही, तो इसका जो राइट आंसर होगा उसको आप कमेंट करके बताना होगा कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत हम भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग भी कहते हैं अर्थात कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इसका उल्लेख किया गया है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फिर अगला प्रश्न आपका दिया है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए राज्य को कल्याणकारी बनाना, ऑप्शन सी आर्थिक समानता लाना, ऑप्शन सी सामाजिक न्याय की स्थापना करना, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड बात की जाए जो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है वह है आपका राज्य को कल्याणकारी बनाना, आर्थिक समानता लाना, सामाजिक न्याय की स्थापना करना। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, अर्थात ये तीनों आंसर आपके सही हैं। निर्देशित तत्वों का उद्देश्य यही होता है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फिर अगला प्रश्न आपको दिया है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है? तो संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रपति शासन का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 352, ऑप्शन बी आर्टिकल 356, ऑप्शन सी आर्टिकल 360, या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 365। तो फ्रेंड बात कीजिए संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है वह है आपका आर्टिकल 356। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 356। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फिर अगला प्रश्न आपका दिया है कि आर्टिकल 21A किससे संबंधित है? बात की जाए अनुच्छेद 21A की, तो इसमें किसका वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए शिक्षा के अधिकार का, ऑप्शन बी जीवन के अधिकार का, ऑप्शन सी सांस्कृतिक अधिकार का, या फिर ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता का। तो फ्रेंड बात कीजिए आर्टिकल 21A इसका संबंध आपका है शिक्षा के अधिकार से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फिर अगला प्रश्न आपका दिया कि अनुच्छेद 39A किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता से, ऑप्शन बी समानता के अधिकार से, ऑप्शन सी शिक्षा के अधिकार से, या फिर ऑप्शन डी नागरिकता। तो फ्रेंड बात की जाए अनुच्छेद 39 से इसका संबंध है आपका सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फिर अगला प्रश्न आपका दिया गया अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? बात की जा रही है आर्टिकल 50 की, इसका संबंध किसके साथ है? ऑप्शन ए न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथककरण से, ऑप्शन बी राज्यपाल के पद से, ऑप्शन सी वित्त आयोग से, या फिर ऑप्शन डी पंचायती राज से। तो फ्रेंड बात कीजिए आर्टिकल 50 इसका संबंध है आपका न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथककरण से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फिर अगला प्रश्न आपका दिया अनुच्छेद 51A इसका संबंध किसके साथ है? ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य के साथ है, ऑप्शन समानता के अधिकार के साथ है, ऑप्शन सी शिक्षा के अधिकार के साथ है, या फिर ऑप्शन डी न्यायपालिका के साथ है। तो फ्रेंड बात कीजिए आर्टिकल 51A की, इसका संबंध है आपका शिक्षा के मौलिक कर्तव्य से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया कि अनुच्छेद 324 का संबंध किसके साथ है? ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग के साथ है, ऑप्शन बी न्यायपालिका के साथ है, ऑप्शन सी वित्त आयोग के साथ है, या फिर ऑप्शन डी नीति निर्देशक तत्व के साथ है। तो फ्रेंड बात कीजिए आर्टिकल 324 की, इसका संबंध है आपका निर्वाचन आयोग से अर्थात चुनाव आयोग से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं।
सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया अनुच्छेद 312 इसका संबंध किसके साथ है? ऑप्शन ए अखिल भारतीय सेवाएं के साथ है, ऑप्शन बी राज्यपाल के साथ है, ऑप्शन सी राज्यसभा के साथ है, या फिर ऑप्शन डी लोकसभा के साथ है। तो फ्रेंड बाकी का आर्टिकल 312 इसका संबंध है आपका अखिल भारतीय सेवाएं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया कि अनुच्छेद 43 से किसके साथ संबंधित है? बात कीजिए आर्टिकल 43A की, इसका संबंध किसके साथ है? ऑप्शन ए श्रमिकों की भागीदारी से है, ऑप्शन बी शिक्षा के अधिकार से है, ऑप्शन सी न्यायिक समीक्षा से है, या फिर ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता से है। तो फ्रेंड बात कीजिएगा आर्टिकल 43A इसका संबंध है आपका श्रमिकों की भागीदारी से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया आर्टिकल 243G किसके संबंधित है? बात कीजिए आर्टिकल 243G का, इसका संबंध किसके साथ है? ऑप्शन ए पंचायतों को शक्तियों और अधिकार से संबंधित है, ऑप्शन बी राज्यपाल के पद से संबंधित है, ऑप्शन सी न्यायपाल से संबंधित है, या फिर ऑप्शन डी वित्त आयोग से संबंधित है। तो फ्रेंड बात कीजिए अनुच्छेद 243G इसका संबंध आपका है पंचायतों की शक्तियों और उनके अधिकारों से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया कि अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? बात कीजिए आर्टिकल 20 की, इसका संबंध किसके साथ है? ऑप्शन ए दंड प्रक्रिया का संरक्षण से संबंधित है, ऑप्शन बी जीवन के अधिकार संबंधित है, या फिर ऑप्शन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, या फिर ऑप्शन डी समानता के अधिकार संबंधित है। तो फ्रेंड बात कीजिए आर्टिकल 20 की, इसका संबंध है आपका दंड प्रक्रिया का संरक्षण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड आप लोगों से एक बात करनी थी कि जिन जिन भाइयों और बहनों को जीके और जीएस को पढ़ने में समस्या आती है, उन सभी भाइयों और बहनों के लिए जीके जीएस के विभिन्न टॉपिक से संबंधित ट्रिकी वीडियो भी बना दी गई है, जिससे संबंधित लिंक आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जिसको देखकर आप सभी का जीके और जीएस भी इंप्रूव हो जाएगा। तथा जो भी भाई बहन आरओ और एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी भाइयों और बहनों के लिए हिंदी और जीके जीएस के लिए पूर्व प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्न तथा परीक्षा के दृष्टिगत अति संभावित प्रश्न जो कि पूर्व में तैयारी करने वाले टॉपर द्वारा तैयार की गई है, उनसे संबंधित वीडियो का लिंक भी आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि आप सभी की तैयारी को एक निश्चित दिशा देने का कार्य करेगा। तो जाइए और इन सभी टॉपिक के माध्यम से अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया कि अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? बात की जाए आर्टिकल 15 की, इसका संबंध किसके साथ है? ऑप्शन ए धर्म, जाति, लिंग या स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध से, ऑप्शन बी जीवन के अधिकार से, ऑप्शन सी न्यायिक समीक्षा से, या फिर ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य से। तो फ्रेंड बात कीजिए आर्टिकल 15 इसका संबंध आपका धर्म, जाति, लिंग या स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया कि अनुच्छेद 46 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अनुसूचित जाति और जनजाति के संरक्षण से, ऑप्शन बी वित्त आयोग से, ऑप्शन सी चुनाव आयोग से, या फिर ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय से। तो फ्रेंड बात कीजिएगा आर्टिकल 46 इसका संबंध है आपका अनुसूचित जाति और जनजाति के संरक्षण से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिएगा अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए धन विधि से संबंधित है, ऑप्शन बी न्यायपालिका से संबंधित है, ऑप्शन सी संसद से संबंधित, या फिर ऑप्शन डी वित्त आयोग से संबंधित है। तो फ्रेंड बात कीजिए धन विधेयक की, जिसका जो आपका अनुच्छेद 110 के तहत इसकी बात की गई है, तो इसका राइट आंसर ही हो जाएगा ऑप्शन ए धन विधेयक। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया आर्टिकल 226 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति से, ऑप्शन वित्त आयोग से, ऑप्शन संसद से, या फिर ऑप्शन डी नागरिकता से। तो फ्रेंड बात की जाए आर्टिकल 226 की, तो उपरोक्त प्रश्न में आपने देखा कि इसका संबंध किसके साथ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया अनुच्छेद 307 किससे संबंधित है? बात की जाए आर्टिकल 360 की, इसका संबंध किसके साथ है? ऑप्शन ए वित्तीय आपातकाल के साथ है, ऑप्शन बी न्यायपालिका के साथ है, ऑप्शन सी राष्ट्रपति शासन के साथ है, या फिर ऑप्शन डी चुनाव आयोग के साथ है। तो फ्रेंड बात कीजिएगा आर्टिकल 360 की, इसका संबंध है आपका वित्तीय आपातकाल से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया आर्टिकल 368 किससे संबंधित है? बात की जा रही है आर्टिकल 368 की, इसका संबंध किसके साथ है? ऑप्शन ए संविधान संशोधन के साथ है, ऑप्शन बी नागरिकता के साथ है, ऑप्शन सी आपातकालीन शक्तियों के साथ है, या फिर ऑप्शन डी न्यायिक समीक्षा के साथ है। तो फ्रेंड बात कीजिए आर्टिकल 368 इसका संबंध जो आपका वह है संविधान संशोधन के साथ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया इसमें दी गई है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं।
सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है। बात कीजिए आर्टिकल 19 की, इसका संबंध किसके साथ है। ऑप्शन ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ है, ऑप्शन बी समानता का अधिकार है, ऑप्शन सी जीवन का अधिकार, या फिर ऑप्शन डी शिक्षा का अधिकार है। तो फ्रेंड बात कीजिए आर्टिकल 19, इसका संबंध है आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार, ऑप्शन बी वित्त आयोग से, ऑप्शन सी संसद से, या फिर ऑप्शन डी चुनाव आयोग से। तो फ्रेंड बात कीजिए आर्टिकल 30 की, इसका संबंध जो है वह है अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फिर अगला प्रश्न आपका दिया गया आर्टिकल 266 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए भारत की संचित निधि से, ऑप्शन बी न्यायपालिका से, ऑप्शन सी चुनाव आयोग से, या फिर ऑप्शन डी वित्त आयोग से। तो फ्रेंड बात कीजिए आर्टिकल 266, इसका संबंध है भारत की संचित निधि से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है। बात कीजिए आर्टिकल 280 की, तो इसका आंसर आप सब जानते हैं कि इसका संबंध है आपके वित्त आयोग से, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड जिन जिन प्रश्नों का रिपीटेशन हो रहा है उन प्रश्नों को आप डबल स्टार जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा ही गया है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया है कि अनुच्छेद 243 ZC किससे संबंधित है। बात की जा रही है आर्टिकल 243 ZC का, इसका संबंध किसके साथ है। ऑप्शन ए नगर पालिकाओं के साथ है, ऑप्शन बी राज्यपाल के पद के साथ है, ऑप्शन सी न्यायपालिका के साथ है, या फिर ऑप्शन डी वित्त आयोग के साथ है। तो फ्रेंड बात की जाए अनुच्छेद 243 ZC, इसका संबंध है आपका नगर पालिकाएं के साथ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नगर पालिकाएं। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 72 में है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 74 में है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 75 में, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 77 में है। तो फ्रेंड बात कीजिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह का जो प्रावधान है यह है आपका आर्टिकल 74 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 74। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया है किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य को लोक कल्याण के लिए भूमि सुधार लागू करने का अधिकार है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 31A में है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 31B में है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 में है, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 39 में है। तो फ्रेंड बात कीजिएगा आर्टिकल की, तो जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि राज्य को लोक कल्याण के लिए भूमि सुधार लागू करने का अधिकार प्राप्त है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 31A। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रभाषा का उल्लेख है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 341 में है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 342 में है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 343 में है, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 344 में है। तो फ्रेंड बात की जाए संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रभाषा का या राजभाषा का उल्लेख किया गया वह हो जाएगा आपका आर्टिकल 343। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया है संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। तो संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा जिसके तहत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 40 है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48 है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 50 है, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 51 है। तो फ्रेंड बात की जाए संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है वह हो जाएगा आपका आर्टिकल 40। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को और इस पार्ट के आखिरी प्रश्न को भी देखते हैं। सो फ्रेंड अगला और आखिरी प्रश्न आपका दिया गया भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में सम्मिलित किए गए। बात की जा रही मौलिक अधिकार की अर्थात फंडामेंटल राइट्स की, तो इसको संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए भाग 2 में, ऑप्शन बी भाग 3 में, ऑप्शन सी भाग 4 में, या फिर ऑप्शन डी भाग 5 में। तो फ्रेंड बात कीजिए मौलिक अधिकारों की, तो इसका जो सम्मिलित किया गया है ये आपके संविधान के भाग 3 में किया गया है, जिसको हम फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार भी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाग 3। सो फ्रेंड आज का यह टॉपिक आपको कैसा लगा। अगर इस टॉपिक को आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, तथा जो भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हुए वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो इसका अगला पार्ट है इसका नोटिफिकेशन आपसे वो सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।